तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन वहां पर से काइजुन का पाउच लेकर भागने की कोशिश करता है और कहता है कि जहां पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लगता है कि जहां पर कोई जिंदा चीज है, लगता है कि उस लावा के अंदर कोई मॉन्स्टर है। लेकिन लावा के अंदर कोई मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? जैसे वो टनल के अंदर से भागकर जाने की कोशिश करता है, इसी के साथ ही वहां पर उसे सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है। तो वो कहता है कि जहां पर टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है और ये क्या चीज है, उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। तो एक बहुत ही बड़ा सा लावा का मॉन्स्टर है जिसकी बॉडी के ऊपर भी आग लगी होती है, वो उसके सामने अपीयर होता है। तो वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर मालयांग की मेमोरीज को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक फेरी बीस्ट है। कहा जाता है कि लावा के पहाड़ों के अंदर जब लावा की कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लावा का जो हार्टनेस होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर एक स्पेशल फिनोमिना क्रिएट होता है जिसके साथ एक मॉन्स्टर जन्म लेता है। इसी लावा के अंदर जो मॉन्स्टर जन्म लेते हैं इनको फेरी बीस्ट कहा जाता है। ये बीस्ट जो होते हैं काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनकी इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये लोग जो है ये लावा को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, ये सिर्फ इस लावा के अंदर ही रहते हैं। ये लावा के अंदर रहकर लावा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि ये अपनी बॉडी के अंदर लावा को लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर से लावा को निकालते भी हैं, जिसकी वजह से लावा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भी कहा जाता है क्योंकि लावास के अंदर से इन्हें वो गोल्डन वुड मिलती है, जिसकी वजह से गोल्डन वुड को लेना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जब यहाँ पर लावा होता है उस वक्त कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पर आने की गलती नहीं करता, क्योंकि अगर कोई कल्टीवेटर यहाँ पर आता है तो ये फेरी बीस्ट जो होते हैं उन कल्टीवेटर्स को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी को स्वालो कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि तो मुझे यहाँ पर से निकलना होगा और साथ ही वो अपनी इवल स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है चलो जाओली जल्दी से बाहर निकलो और जहाँ पर इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन कुछ भी नहीं होता, उसकी इवल स्पिरिट जो होती है फेरी बीस्ट के सामने निकलती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा वैंगलिन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ और वो जो बीस्ट होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो इसी के साथ ही पीछे वाली साइड से भी एक बीस्ट निकल कर आ जाता है और वैंगलिन दोनों के बीच वहां पर सैंडविच बन जाता है। तो वैंगलिन कहता है कि अब तो मैं बुरी तरह से फंस गया, एक तरफ एक बीस्ट है दूसरी तरफ दूसरा बीस्ट है, मैं जहां पर इनके बीच से नहीं निकल सकता। दोनों फेरी बीस्ट जो होते हैं सेम टाइम के पर अपना मुंह खोलते हैं, दोनों अपना मुंह खोलकर वहां पर एक जबरदस्त चीख मारते हैं। वो लोग वहां पर एक स्ट्रेंज साउंड आर्ट को यूज कर रहे होते हैं, हालांकि वो सिर्फ चीख ही मारे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उसको अब हम लोग कल्टीवेशन की दुनिया में तो यहाँ पर इसको साउंड आर्ट ही बोलेंगे। तो उनकी साउंड इतनी पावरफुल होती है कि हमारा वैंगलिन बेहोश हो जाता है। जब हमारा वैंगलिन वहां पर बेहोश हो जाता है तो इसी के साथ ही वो बीस्ट जो होते हैं वहां पर लावा के साथ उसकी बॉडी को एक लावा बॉल के अंदर ट्रैप कर देते हैं। तो हमारा वैंगलिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए अपनी बॉडी के इर्द गिर्द वहां पर एक परत बनाता है, एक शील्ड बनाता है जिसके साथ वो लावा से पिघलने से अपने आप को बचा सके। तो वैंगलिन कहता है कि जहां पर मेरी सेंसेस ब्लर हो गई थी थोड़ी देर के लिए, जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो एक बॉल के अंदर ट्रैप होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए बाहर को सेंस करना होगा और इसी के साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है और अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए बाहर की तरफ देखता है। तो उसे पता चलता है कि वहां पर पहाड़ नहीं लावा के ऊपर हवा में अटका हुआ होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बाउल्स होते हैं, छोटे गोल गोल बाउल्स होते हैं और उन बाउल के ऊपर एक एक फेरी बीस्ट बैठा होता है और वो फेरी बीस्ट के जो बॉल होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं और हर बाउल के अंदर शायद वो कल्टीवेटर हो सकता है। लेकिन हमारा वैंगलिन जो होता है वो भी उन्हीं बाउल्स में से एक बाउल के अंदर होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इन फेरी बीस्ट ने यहाँ पर ये बॉल्स क्यों बना रखे हैं और ये बॉल्स हवा में क्यों उड़ रहे हैं। और इसी के साथ एक फेरी बीस्ट जंप करते हुए उस वाले बॉल के ऊपर भी आकर बैठ जाता है। जब उसके बॉल के ऊपर बैठता है तो उसे भी एक झटका लगता है। तो वो कहता है लो यहाँ पर भी एक मोटा ताजा फेरी बीस्ट मेरे बॉल के ऊपर भी आकर बैठ गया है। मनो वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर इन फेरी बीस्ट के ऊपर मेरी कॉन्शियसनेस काम नहीं कर रही और ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पर मुझे पकड़कर ट्रैप कर लिया है। मालयांग की मेमोरीज के मुताबिक ये फेरी बीस्ट जो है ये तो कल्टीवेटर्स को सवालों करते हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर मुझे इस बॉल के अंदर क्यों ट्रैप कर लिया है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है और इसी के साथ उसे लावा के अंदर फिर से मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। वो लावा की तरफ देखना स्टार्ट करता है, वहां पर से एक बहुत ही बड़ा जाइगेंटिक लावा बीस्ट बाहर निकलना स्टार्ट करता है। हालांकि वो भी एक फेरी बीस्ट ही होता है, लेकिन उसका साइज बाकी सभी से काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता निकलना स्टार्ट करता है और वहां पर हीट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा हायर लेवल का बीस्ट है, मुझे लगता है कि ये नेशन सोल स्टेज के लेवल पर हो सकता है। इसी के साथ ही वैंगलिन को फिर से लावा के अंदर से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये क्या लगता है फिर से यहाँ पर कोई बड़ा सा जायंट निकल रहा है और इस बार जो वहां पर से निकलता है उसके साथ ही पहले जो नेशनल सोल स्टेज के जो निकले थे फेरी बीस्ट वो सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। उनके पीछे हटने के बाद हमारा वैंगलिन कहता है कि यहाँ आखिर इस लावा के पूल के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है, कितने ज्यादा सीक्रेट्स हैं, लगता है कि अब यहाँ पर कुछ और चीज निकल रही है। जैसे वहां पर से कोई चीज निकल रही होती है तो इसी के साथ ही वो सारे के सारे लावा बीस्ट जो होते हैं वहां पर रोर करना स्टार्ट करते हैं, सभी सेम टाइप के ऊपर रोर करते हैं। जितने बीस्ट
वहां पर बैठे होते हैं लावा के अंदर, जो बीस्ट वहां पर उनके ऊपर बैठे होते हैं बॉल्स के ऊपर। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि इनकी ग्राउल वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली ग्राउल के साथ मैं बेहोश हो गया था पहली बार जब इसने चीख मारी थी, और इसी के साथ अब दूसरी साउंड के साथ उसकी अपनी कॉन्शियस सोल्स के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वैंगलिन कहता है अगर मैंने यहाँ पर अपनी अल्टीमेट कॉन्शियस को यूज करते हुए अपनी इर्द गिर्द एक शील्ड ना बनाई होती तो इनकी ग्राउल की वजह से मैं यहाँ पर बेवकूफ बन जाता, यानी कि मेरी जो कॉन्शियस है वो डिसरप्ट हो जाती और मैं यहाँ पर बिल्कुल एक माइंडलेस पर्सन बन जाता। पर जो लावा के अंदर से जो चीज निकलती है वो एक फेरी बाउल होता है, यानी कि एक आग का बना हुआ गोला होता है। वो आग का बना हुआ गोला वहां पर से बाहर निकलता है, हवा में उड़ना शुरू कर देता है। अब वहां पर से जो फायर का बॉल निकलता है, वो बॉल निकलने के बाद वहां पर जो उन बॉल्स हवा में उड़ रहे होते हैं वो एक एक करके उन बॉल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो हमारा वैंगलिन कहता है तो अब मुझे समझ आई यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। ये फेरी बीस्ट यानी लावा बीस्ट जो है ये किसी कल्टीवेटर को निगलते नहीं या फिर उसको खाते नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो फायर बॉल है ये उनकी सोल्स को एब्जॉर्ब करता है, जो उनकी बॉडीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एक एक करते वहां पर जितने बॉल्स हैं उन सभी की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। पर वैंगलिन को वहां पर यह पता चलता है कि यहाँ पर ये जो फेरी बॉल है जितने भी यहाँ पर बीस्ट है उन सभी की यही नेसेंट सोल है। सभी के सभी बीस्ट जो है, क्योंकि वो एक ही जिस्म और एक ही जान है और सभी लोग एक ही सोल के साथ जुड़े हुए हैं और यही फेरी बॉल उनकी जान है, सोल है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मेरे करीब पहुंच रहा है, जितना ज्यादा ये मेरे करीब पहुंचता जा रहा है उतना ज्यादा मेरा हीवनली बीट यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। तुम्हारा वैंगलिन उस गोले के अंदर ट्रैप होता है और वो सोच रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मेरे पास फिलहाल के लिए अपने हीवनली बीट के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसने बाकी के सभी गोलों को एब्जॉर्ब कर लिया और वो मेरे वाले बॉल के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगर उसने मेरे बॉल को एब्जॉर्ब किया तो मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि हमारे वैंगलिन का जो हीवनली बीट होता है वो हीवनली बीट उनकी नेसेंट सोल को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर जाता है। वो एक ही झटके में सारी की सारी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सारे के सारे लावा बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और हमारा वैंगलिन अपने हीवनली बीट की तरफ देखता है तो उसके ऊपर उसे फायर दिखाई देती है और पूरे के पूरे 10 लीव्स दिखाई देते हैं। वो कहता है ये क्या, इसके ऊपर तो पूरे 10 लीव्स हैं। इसका मतलब यह है कि ये नेसेंट सोल थी, एक ही काफी थी यहाँ पर इसको फायर एलिमेंट देने के लिए। मेरा तो यहाँ पर जैकपॉट लग गया, मुझे यहाँ पर से वुड एलिमेंट भी मिल गया और साथ ही मुझे यहाँ पर से फायर एलिमेंट भी मिल गया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागकर जाना होगा। और वो उस बॉल से भी बाहर निकल आता है और उनके फायर एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने के बाद लावा के पहाड़ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे लावा बीस्ट जो होते हैं वो लावा पहाड़ के अंदर बैठे रो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी नेसेंट सोल को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, जिसकी वजह से वो सारे वहां पर हमारे वैंगलिन से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पर इस वक्त कंफ्यूज है कि उनकी नेसेंट सोल कहां पर चली गई और सभी लोग रो रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि वो सभी लोग जो हैं वो मेरे पर अटैक कर दें। लेकिन ये अच्छी बात है कि इनमें से कोई भी लावा पहाड़ से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मेरी हालत इस वक्त काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि उन लावा बीस्ट ने जब वहां पर रोर किया था तो उसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर काफी बुरे इफेक्ट्स पड़े थे और मेरे अंदर काफी इंटरनल इंजरीज हैं। मुझे एक शांत प्लेस ढूंढनी होगी जहां पर बैठकर मैं कल्टीवेट कर सकूं, और साथ ही मेरे हीवनली बीट ने जहां पर फायर एट्रीब्यूट को कंप्लीट कर लिया है तो मुझे उसको भी यहां पर कंप्लीट करना होगा, उसको कंप्लीट एब्जॉर्ब करना होगा। वैंगलिन जिन लावा पहाड़ों के ऊपर से उड़कर जा रहा होता है, सभी लावा पहाड़ों के अंदर जितने लावा बीस्ट होते हैं सारे के सारे गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी को वहां पर मैसेज मिल गया होता है कि किसी मालियांग यानी कि वैंगलिन ने उनकी नेसेंट सोल को एब्जॉर्ब कर लिया है। वैंगलिन जो होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से मैप लेना होगा ताकि मैं जू किंगडम के लिए निकल सकूं। लेकिन जब वहां पर से निकल जाता है इसी के साथ ही आसमान के ऊपर काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं इसके उन बीस्ट की लावा सोल को लेने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है या फिर यहाँ पर वैसे ही कोई बड़ी तबाही आने वाली है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।